हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कल का ही ये स्टोरी है, जो कि कल मैं स्टोरी नहीं कंप्लीट कर पाई थी और आपको रीज़न भी बताई थी। मैं एक वीडियो लगाई थी, तो होता है ना दिन में फिर मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। तो देखिए, उसी स्टोरी को पढ़ते हैं, चूँकि ये स्टोरी हम पूरा पढ़े ही नहीं, तो वर्ड मैं नहीं बताऊँगी जो कि कल का वीडियो में हम वर्ड पढ़े ही हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं। द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। ट्रूथ यानी सच और फॉल्स यानी झूठ। तो ये स्टोरी है सच और झूठ की, है ना। सच्चाई और झूठ, मिथ्य की कहानी है। क्या है मिथ्य, देखते हैं भाई। अकबर ओकेजनली पुट हिज courtiers intelligence to test and asked them all kinds of difficult questions. अकबर ओकेजनली, अकबर कभी कभी, ओकेजनली मीन्स क्या होता है, कभी कभी। पुट हिज कॉर्टियर्स, पुट का तीनों फॉर्म पुट ही होता है। इंटेलिजेंट मतलब कभी कभी अपने दरबारियों की, इंटेलिजेंट यानी बुद्धि का जांच, टेस्ट यानी परीक्षा लेना, एंड आस्क्ड और पूछते थे, देम उन लोगों से, ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अगर पूरा सेंटेंस को एक बार बोल देती हूँ। अकबर कभी कभी अपनी दरबारियों से बुद्धि के जांच के लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, ये हुआ। वन डे यानी एक दिन। ही आस्क्ड देम, उसने या उन्होंने पूछा उन लोगों से, किन लोगों से, दरबारियों से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। लो, क्या था क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या, क्या भिन्नता है, क्या भिन्नता है बिटवीन, बीच, ट्रूथ और फॉल्स यानी सच्चाई और मिथ्या के बीच में क्या भिन्न है, ये चीज़ें। टेल मी योर आंसर इन लेस देन 3 वर्ड्स। लो, शर्त भी क्या है कि आंसर मुझे बताओ कम से कम 3 वर्ड में। टेल मी योर आंसर, अपना आंसर मुझे बताओ, इन लेस देन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स से भी कम में। ठीक है, ये है। ऑल द कॉर्टियर्स वर टेकन अबैक। यहाँ एक फ्रेज आया था, टेकन अबैक मीन्स होता है चौंक जाना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सब एकदम से चौंक गए कि ये क्या हुआ। क्वेश्चन भी है और उसके बाद अगर आंसर भी देना है तो लेस देन 3 वर्ड। अगर आंसर के चलो कोई उसमें कंडीशन नहीं रहता कि आप कितने वर्ड में दे सकते, तो एक थोड़ी सी अलग बात होती, लेकिन ऐसा सटीक आंसर देना है, कहने का मतलब कोई इधर उधर की बातें नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ना, एकदम टू द पॉइंट बोलना है। तो वही वाला। ऑल द कॉर्टियर्स, जितने भी दरबारी थे, वर टेकन अबैक, वो सब थोड़ा बहुत झक्के हो गए। दे डिड नॉट हैव द आंसर टू हिज क्वेश्चन एंड दे वर साइलेंट। दे डिड नॉट हैव, ये क्या है, उन लोगों के पास नहीं था। ठीक है, जैसे मेरे पास घर नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ हाउस, उसी तरह है, उन लोगों के पास आंसर नहीं था टू हिज क्वेश्चन, उनके सवालों को, एंड दे वर साइलेंट, सभी शांत थे, साइलेंट थे, चुपचाप से खड़े थे। अकबर आस्ट, अकबर ने पूछा, वाई इज़ एवरी वन क्वाइट, कि हर कोई शांत क्यों है। बिरबल, कैन यू आंसर दिस, बिरबल क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, योर मैजेस्टी, सरकार, आई वॉन्ट एवरी वन एल्स टू स्पीक, कि मैं चाहता हूँ एवरी वन एल्स टू स्पीक फर्स्ट, कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई पहले बोले, उसके बाद मैं बोलूँगा। दैट्स वाई, इसीलिए, आई एम साइलेंट, आई एम, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए मैं शांत हूँ। अकबर सेड, अकबर ने कहा, नो, नो वन सिम्स टू नो द आंसर। नो वन सिम्स, ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि किसी को आंसर नहीं पता है। ठीक है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आंसर किसी को नहीं पता है। गो अहेड, आगे बढ़ो। टेल, टेल मी इन लेस देन 3 वर्ड्स। टेल मी यानी मुझे बताओ, इन लेस देन कम से कम 3 शब्दों में। 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों को, 4 फिंगर्स सेड बिरबल, बिरबल ने 4 उंगली दिखाते हुए बोला 4 फिंगर। अब क्या बोलता है, अकबर वॉज कन्फ्यूज, अब अकबर कन्फ्यूज यानी द्विधा में था। बिरबल एक्सप्लेन्ड, कि बिरबल इसे समझाओ। योर मैजेस्टी, सरकार, वॉट वी सी, कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वॉट वी सी इज़ ट्रू, वो सच है, बट लेकिन, वॉट वी
हेयर इज़ मोस्टली अनट्रू। देखो कितना अच्छा लाइन बोला है कि वॉट वी सी, जो हम देखते हैं वो ट्रू है, बट वॉट वी हेयर, लेकिन जो हम सुनते हैं इज मोस्टली अनट्रू, वो हमेशा सच नहीं होता है, झूठ होता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम अपने कानों से सुनते हैं, कभी कभी कोई दूसरे हमारे कान में भर देते हैं, किसी दूसरे के थ्रू पता चलता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं ना जो दूसरे के थ्रू हमें पता चलता है, ज़्यादातर झूठ होते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला गया। एंड द विड्थ बिटवीन आवर eyes and ears is that of 4 fingers. Width, width, width क्या पढ़ेंगे इसको, इसका हिंदी मीनिंग होता है चौड़ाई, है ना, विड्थ, हाँ। बिटवीन आवर आइज़ एंड ईयर, बोल रहा है कि हमारे आँख और कान की जो दूरी है ना, चौड़ाई वो कितने हैं, 4 उंगलियों की। इज़ दैट ऑफ 4 फिंगर्स, 4 उंगली के। दैट इज़ व्हाट आई मीन, कि यही मेरा मतलब है, यही मेरा मतलब है। अकबर वॉज प्लीज्ड, अकबर बहुत खुश हुआ विद बीरबल आंसर, बीरबल के आंसर। कहने का मतलब है कि हमारे कान और आँख की जो दूरी है वो 4 उंगली के बराबर है, लेकिन अब दोनों में क्या समझाना है कि जो हम आँख से देखते हैं वो तो ट्रू है, लेकिन जो हम कान से सुनते हैं वो फॉल्स होता है, ये चीज़ कहना चाह रहा है। मान के चलो आपको कान से ज़्यादातर हमें दूसरे के थ्रू मिलता है किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, है ना, क्योंकि हम अपने से सुनेंगे कोई भी चीज़ तो जो देख रहे हैं वही सुन रहे हैं ना। तो जो दूसरे कहते हैं ना, तो बातों को बढ़ा चढ़ा के कुछ मिला के, क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहते हैं, और उस समय अगर आप गुस्सा में रहेंगे तो आपको लगेगा सामने वाला सच बोल रहा है, लेकिन जब आप सच्चाई तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा नहीं, बात तो ऐसा था ही नहीं। तो ये चीज़ अक्सर होता है ना, इसीलिए आँखों से देखा हुआ चीज़ों पे हमें विश्वास करना चाहिए। और बहुत बार इवन ज़्यादातर बार टाइम क्या होता है कि जो हम कानों से सुनते हैं वो बातें फॉल्स होती हैं, इसलिए दूसरे की बातों पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और यही डिफरेंस है सच्चाई और झूठाई झूठ के बीच में, ठीक है। तो ये रही स्टोरी। थैंक यू सो मच गाइस।